नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अधश्चोद्रं प्रसुतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप वाली कोम्पलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। हरिओम। पीपल वृक्ष, अस्वस्थ पेड़ वृक्ष, जिसका वृद्धि कोई क्षय नहीं कर सकता है, उसे काट नहीं सकता है, उसे वृक्ष मानते हैं। आपकी वृद्धि, आपकी चेतनापूर्ण वृद्धि, जितना इसका कोई अंत नहीं होता है, क्षय कोई नहीं कर सकता है। आपके वृद्धि के ऊपर अगर किसी का भी बस नहीं चलता है, आप वृक्ष हो। जब पेड़ बढ़ता है, कोई इसे रोक सकता है? तो इसे वृक्ष कहते हैं। अभी स्वस्थ अस्वस्थ की बात होती है। स्वस्थ का मतलब है, स्वस्थ का मतलब है जो स्व में स्थित, पोटेंशियल एनर्जी, जो आप खुद में समृद्ध हो। जब फैलते हो, गुणों में नहाते हो, आप अस्वस्थ बनते हो। जैसे मूल अस्वस्थ का, वो स्वस्थ था, जब बढ़ा उसमें डाइने आए, फल आए, फूल आए, कड़ी आए, ये सब गुणों के माध्यम से आधारित होते हैं। ये जो मूल होता है, वो जो जीवन का सारांश होता है, वो ईश्वर का अंश होता है। जब हम फैलते हैं संसार में, अपना डायना चारों ओर बढ़ाते हैं, उसमें फल और फूल दोनों की व्यवस्था होती है, तो पूरे तरह संसार में हम फंस जाते हैं। जितना डायना, जितना फल, जितना फूल, जितना कड़ी, उतना संसार, और उतना भी संसार में वो मनोरम दिखता है। अभी बात हो रही है इसे समझने की, क्योंकि एक बार आप अपने मूल तत्व से, अपने ब्रह्म लोक से, अपने ब्रह्म तत्व से जब आप संसार की ओर जाते हो और फैलते हो, इतना ज्ञान होनी चाहिए कि अभी आप गुणों के आधार पर आपको आपकी सब अनुभूति हो। जो जो गुण आप पकड़ेंगे, डायना का गुण अलग होता है, फल का गुण अलग होता है, फूल का गुण अलग होता है। इसीलिए हर वृक्ष का, हर अंश का अनुभूति अलग होता है। अस्वस्थ जब हम बनते हैं संसार में, जब पूरे तरह से फैलते हैं, तो अस्वस्थ बनते हैं। जब तक मूल में है, स्वस्थ है। जब तक मूल चेतना अहम ब्रह्मस्मि हम में लगी रहती है, हम स्वस्थ है। जब संसार को हम
सत्य मानने लगते हैं, संसार में फैलने लगते हैं, वो अस्वस्थ की कहानी है, पीपल की वही कहानी है। तो क्या जानकर हम संसार में विचरण करें? बस यही जानकर कि हमारा मूल तत्व ब्रह्म है, ईश्वर। ईश्वर प्रेम में, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर विश्वास में चलने वाले व्यक्ति दाहिने फूल पौधे सब फैलाते हैं, लेकिन उसका असर उन पर नहीं पड़ता है। प्रकृति के नीति के कारण सब कुछ हम में रहता है, सब गुण रहता है, क्योंकि हमारा मूल तत्व ब्रह्म में विलीन होता है। इसीलिए गुणों का जो रिस्पॉन्स होता है प्रकृति से, हमें उसका असर नहीं मिलता। वी आर कोटेड बाय ब्रह्म आनंद। एक बार एक कोटिंग आ जाए ब्रह्म आनंद की कोटिंग, कोई भी गुण का प्राकृतिक असर आप पर नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है, बहुत निमित समय के लिए पड़ता है, वेरी स्मॉल टाइम। आपका अगर कोई भी संसार की प्रतिक्रिया आप पर ज्यादा समय पड़ता है, इसका मतलब आप अपने मूल तत्व पर नहीं हो। एक बार मूल तत्व पर आ जाते हो, हम ब्रह्मस्मि, मेरा सब कुछ वहीं से है, मूल से है, मेरा मूल मंत्र अहम ब्रह्मस्मि है, आप देखोगी प्रतिक्रियाएं बहुत कम समय आप में रहेंगे। जब प्रतिक्रिया रिस्पांस कम हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हो। जितना रिस्पांस उतना अस्वस्थी। जितना आप प्रतिक्रिया करते हो, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, ये प्रतिक्रियाएं हैं, अस्वस्थ बनते चलोगे। स्वस्थ बनना है तो प्रतिक्रिया नहीं आती है, नो रिएक्शन, नो। आप रेस्पॉन्ड करोगे लेकिन कुछ भी रिएक्टिव मोड में नहीं होता है। अंतरात्मा में कोई भी आपका हलचल नहीं होता है, क्योंकि आपको ये मान्यता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये मेरा प्राकृतिक आकार है। जैसे शरीर का छाया होता है, आलोक जब पड़ता है छाया होता है, वैसे इस ब्रह्मअंशी शरीर का जो काया जब संसार में जाता है, उसमें गुण पलता है। छाया जैसा कोई कुछ नहीं है। जब आलोक चला जाता है तो छाया नहीं रहता है। वैसे जब आप मूल तत्व में अहम ब्रह्मस्मि में चले जाओगे, यू विल हैव नो गुण, गुणातीत। अगर गुण भी रहता है, संसार की हित के कारण, क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, अच्छा, ये चलेगा? चलेगा चलेगा। तो स्वस्थ अस्वस्थ की बात समझ लीजिए। जितना विकार, जितना गुणों का प्रतिक्रिया, उतना आप अस्वस्थ बनोगे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपकी प्रतिक्रिया पर पता चलता है आप पीपल की वृक्ष में कहाँ बसते हो। आप पर अगर प्रतिक्रिया नहीं होता है, आप मूल तत्व ब्रह्म लोक में आपका वास है। जब आप प्रतिक्रिया लेते हो,
इसका मतलब आप फल फूल कड़ी में बैठते हो, जिसको आप जितना प्रतिक्रिया आप दोगे उतना ही आपको प्रकृति मचलता रहेगा। जैसे फूल फल कड़ी को हम, आप देखो डाइने और इसको हम इतना, पत्ते को इतना नहीं निचोड़ते हैं, लेकिन फल फूल को बहुत निचोड़ के ले जाते हैं। इसका मतलब होता है जितना आप संसार में फैलोगे, फल की कामना करके फैलोगे, उतना प्रतिक्रिया और उतना आपको निचोड़ा जाएगा। बी केयरफुल, मूल तत्व में रह जाओ, ब्रह्म लोक में वास करो। क्या एक बात जरूर जान लेना, ये एक सब जो जीवित है और समय से, बहुत समय से जीवित है, वो जानते हैं कि ये जो प्रेम नाम की चीज सिर्फ ईश्वर से हो तो अच्छी हो। ये प्रेम अगर किसी में और ईश्वर के सिवा और किसी से आप याचना करते हो तो बहुत बड़ी अस्वस्थ वृक्ष की बहुत, क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जोन में आप फंस जाते हो। प्रेम का निवेदन, प्रेम का याचना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से किया जाता है, जहां से आपको प्रतिक्रिया में प्रेम मिलता है। संसार में प्रेम के बदले दुख मिलता है। Be careful. कोई नहीं सकता, कोई मनुष्य आपको प्रेम नहीं कर सकता आपकी इच्छा के अनुसार। यह होता ही नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। अगर प्रेम की याचना करोगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जीवन में दुख है, इसका मतलब आप प्रेम की याचना करने वालों, मांगने वालों में, देने वालों में नहीं। बाय बाय। हम्म क्या स्वागत है, बहुत बढ़िया। आज अच्छा बात है, प्रैक्टिकल।